यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हाल ही में भारत की ओर से चंद्रयान-3 को चंद्रमा में भेजा गया और वहां भेजने के क्रम में जब लैंडिंग होना था और वैज्ञानिक लोग पूरे देश विश्व भर के लोग टीवी के सामने और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखने का कोशिश कर रहे थे। और वैज्ञानिक यहीं से देखिए उन्होंने टारगेट लगाया था कि चंद्रयान को कैसे जाना है, घूम घूम के कैसे उतरना है, यहीं से कंट्रोल हो रहा था। और वो सही समय पर, तय समय पर अपने जगह पर उतरता है और इनका जो लक्ष्य था, जहां पहुंचाना था, इनका जो टारगेट था, ये मिशन सफल हो जाता है। सबों के लिए खुशी गौरव की बात है, हम सबों के लिए। परमेश्वर ऐसा ही करता है, अपने दूर या कहीं भी हो, परंतु मनुष्य जीवन के लिए एक प्रकार का डायरेक्शन तय कर दिया है। जीवन का मास्टर प्लान उन्होंने बना दिया है, हमें कहाँ कब क्या करना है, कितने सालों तक रहना है, उन चीज़ों को लेकर। हाँ, कई बार हम उसके बताए रास्तों पर, उनके डायरेक्शन के विपरीत जाना चाहते हैं, उसके विरोध में काम करना चाहते हैं, जिनके कारण से कई बार हमारे जीवन में इतने समस्या, कठिनाई की परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने जीवन को संभालने में लग जाते हैं। जो भी हो, परंतु बाइबल में परमेश्वर के विषय में हम देखने पाते हैं, अपने आत्मा के द्वारा लोगों को विभिन्न तरह से अगुवाई देता है, डायरेक्शन देता है उनके जीवन के लिए। बाइबल में से एक घटना को देखिए। यीशु जब जन्मा, उसको देखने के लिए पूरब देश से 3 पंडित लोग, 3 ज्योतिषी लोग आते हैं। और ये लोग कैसे डायरेक्शन पाते हैं? आकाश में एक तारे को देखते हैं। बहुत सारे तारे होते हैं आकाश में, लेकिन एक तारे ने उनका अगुवाई किया, डायरेक्शन दिया और जहाँ यीशु जन्मा था, बैतलहम, उनको पहुंचा भी दिया। हम नूह का समय की घटनाओं को देखें। नूह जब जल प्रलय होने के बाद में पानी घट गया, कितना रहने लायक है, जमीन सूखा है नहीं है जानने के लिए वो अब पक्षी का इस्तेमाल करता है और पक्षी के डायरेक्शन के द्वारा ही वो समय पर वो जहाज से निकलता है। जो भी हो, इस प्रकार का जो डायरेक्शन है, आत्मा विभिन्न तरीके से लोगों का अगुवाई करता है। आज का वचन प्रेरितों के काम 16 अध्याय 5-6 से लेकर 15 पद में इसी आत्मा के द्वारा अगुवाई की बातों को हम देखने पाएंगे, जो पौलुस और उसके साथियों के जीवन में घटता है। ये दूसरी मिशनरी जर्नी, हमने देखा है कि पौलुस 3 मिशनरी यात्रा किया था। ये दूसरी मिशनरी यात्रा के क्रम की घटना है। और आज का वचन में जब देखने पाते हैं, पौलुस और उसके साथी सिलास शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा को। और ये लोग कहाँ से करते हैं? फ्रूगिया और गलातिया होते हुए वे लोग एशिया जाना चाह रहे थे। एशिया में जाकर प्रचार करेंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उनको एशिया जाने से रोक दिया और आत्मा के विरोध में नहीं कुछ कर सकते, इसलिए उनको आगे जाने से सिवाय दूसरे तरफ जाना पड़ा। उसके बाद ये लोग क्या किया? मूसिया आते हैं और मूसिया का बॉर्डर क्षेत्र में आ जाते हैं और वहाँ से ये लोग बितुनिया जाना चाह रहे थे ताकि वहाँ जाकर सुसमाचार प्रचार करें। यीशु के आत्मा ने वहाँ जाने से उनको रोक दिया, इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। इसके बाद में ये त्रोआस आते हैं। त्रोआस आने के बाद में पौलुस को दर्शन दिखाई देता है। दर्शन में एक मकिदुनिया का आदमी है, वो खड़ा था और पौलुस से निवेदन करता है, आकर हमें बचाइए, हमारी सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए। और इस दर्शन को देखने के बाद में वो स्पष्ट हो गया कि आत्मा मुझे कहाँ लेना चाहता है, मकिदुनिया देश में जाना है। इसलिए वो क्या करता है? जहाज के माध्यम से अपने साथियों के, बाद में उनके साथी ग्रुप में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? तीमुथियुस समुद्र हो जाता है, फिर लूका जो कि प्रेरितों का काम, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं उसका लेखक स्वयं था। ये 4 हो जाते हैं, अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पहले कहाँ जाते हैं? वे लोग यात्रा में सुमत्रा जाते हैं। सुमत्रा से वे लोग नियापुलिस जाते हैं और मियापुलिस में ठहरने के बाद में वहाँ से वे लोग फिलिपी नगर पहुँच जाते हैं। फिलिपी नगर यूरोप का शहर था और वहाँ एक केंद्र था, कहिए बहुत ही बड़ा शहर था, नामी दामी शहर था। इस कारण से वहाँ जाने उनके लिए अच्छा तो रहा, परंतु वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ कोई आराधनालय नहीं है। असल में यहूदी जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, जहाँ 10 यहूदी हो जाते तो वहाँ आराधनालय छोटा सा भी वे लोग बना लेते हैं और वहीं उपासना करते हैं।
परंतु ऐसा लगता है कि दास यहूदी भी यहाँ नहीं थे, जिनके कारण से फिलिपी में वे आराधनालय को नहीं पाते हैं। ये वही नगर है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान के नाम से उसके पिता फिलिप ने इस स्थान को जीत लिया था, और जीतने के बाद में उसके नाम से वह नामकरण किया गया। और ये बहुत सुंदर शहर था। रोमी सरकार ने अपने सैनिकों को वहाँ बसा दिया था। इस कारण से हम कह सकते हैं ये बसा बसाया हुआ शहर था, और ये झरनों का शहर था और बहुत सुंदर स्थान था। जो भी हो, परंतु इस नगर में आने के बाद में जब आराधनालय उनको नहीं मिलता है, लोग नदी के किनारे जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग हों और उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। इस सबत का दिन था, और सबत का दिन में सबको गिरजा आराधना विनती प्रार्थना करना होता है। वहाँ कुछ महिलाओं को देखने पाते हैं और महिलाओं के बीच में प्रचार करते हैं। जैसे प्रचार करते हैं, एक महिला ध्यान से सुनती है और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में विश्वास में आ जाते हैं, जिसका नाम लूदिया था। बपतिस्मा ले लेती है, ना सिर्फ उस समय बपतिस्मा, अपने घर आने समय बपतिस्मा ले लेती है और प्रभु में आ जाती है। और ये चेले लोग, पौलुस उनके साथियों को अपने घर में निमंत्रण देती है, आइए हमारे घर में आइए, रहिए, खाइए। और ये लोग उसके बातों में आकर या उनके निमंत्रण स्वीकार करके उनके घर में आते हैं। यही तो आज का वचन है। तो इसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन और अगुवाई को हम देखने पाते, इसलिए शीर्षक ही मैंने रख दिया है ईश्वरीय मार्गदर्शन और अगुवाई। ईश्वरीय मार्गदर्शन और अगुवाई को ये 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे आत्मा के द्वारा यात्रा में पौलुस का मार्गदर्शन। आत्मा के द्वारा यात्रा में पौलुस का मार्गदर्शन। हम लोग अभी अभी सुने वो एशिया जाना चाह रहे। अभी का देखिए, एशिया कहने से एशिया महादेश के विषय यह नहीं कर रहा है। वहाँ एक जगह था, एक शहर था जिस जगह जाना चाह रहे थे, जिसका नाम एशिया था, और जो फ्रूगिया और गलातिया होते हुए वहाँ जाना होता था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। और देखिए, बितुनिया भी जाना चाहा, वहाँ भी जाने से रोक दिया यीशु का आत्मा ने। परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों को विभिन्न तरीकों से अगुवाई मार्गदर्शन करता था। वचन के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता था। दर्शन के द्वारा, जैसे कि पौलुस को यहाँ दर्शन दिया जाता है, हम लोग देखने पाते हैं। नबियों के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिलता था। विभिन्न परिस्थिति घटनाओं के माध्यम से उनको मार्गदर्शन अगुवाई मिलता था। सीधे परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट मार्गदर्शन भी मिलता था। कई तरीका है परमेश्वर, जैसे एक गाइड लोगों को अगुवाई करता है, किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, वैसा ही काम करता परमेश्वर का आत्मा, और लोगों को अगुवाई करता रहा। यहाँ पौलुस उनके साथियों को अगुवाई किया। ये तो उस प्रकार का, हम यदि आज परमेश्वर के अगुवाई चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब रहना है, उसके संगति में बने रहना है। क्योंकि हम, आप देखिएगा आजकल क्या होता है, ड्रोन कैमरा सब उड़ाया जाता है, आकाश में उड़ाया दिया जाता है, और रिमोट से यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। जहाँ का भी वीडियो फोटो लेना है उस एरिया में लिया जाता है। लेकिन इसका एक रेंज होता है, आप उतना रेंज तक ऊपर या तो दूर तक ही आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। उस रेंज से यदि बाहर चला जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप से गिर के कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। उसी तरह का हो सकता है। तो हम यदि उसके दायरे में आएंगे, शरण में आएंगे, उसके करीब में आएंगे, परमेश्वर आपको मुझे विभिन्न तरीकों से डायरेक्शन आज भी देना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है, और पवित्र आत्मा उसके माध्यम से हमारे काम करता है। लेकिन हम उसका इनकार करेंगे, मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में तकलीफें तो आएंगी। जोना का एक उदाहरण दीजिए। जोना को परमेश्वर ने कहा जाइए निनवे नगर में जाकर प्रचार कीजिए। जोना ने भागने का कोशिश किया, और ऐसा क्रम में समुद्र में फेंक दिया जाता है। मछली का पेट में पहुंचने के बाद में जानता है मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता, फिर पछताव करता है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरन कलीसिया जीएल चर्च के जो प्रथम 4 मिशनरी जर्मनी से जब आए थे, आप देखिएगा उनके इतिहास की घटनाओं को। जब कलकत्ता से उनको बर्मा या म्यांमार जाना था, लेकिन वहाँ जाने के लिए उनके सामने कई समस्या उत्पन्न हुआ, और इस कारण से ये लोग क्या किया,
वहाँ जाने के बजाय छोटा नागपुर क्षेत्र में आते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिनके कारण से आज 4 से 5 लाख विश्वासी लोगों को हम कलीसिया में देखने पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा ने उनको वहाँ जाने नहीं दिया, परंतु इस क्षेत्र में आने दिया। जो भी हो, मैं बीते दिन में परमेश्वर के दास डॉक्टर DGS दिनाकरन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जीवन के एक घटना के बारे में सुन रहा था और उन्होंने अपने जीवन के घटनाओं से बता रहे थे। एक व्यक्ति ने उनके पास फ़ोन करके पूछा कि मुझे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ अच्छा वेतन और सैलरी और का सुविधाएं दिया गया है, परंतु दूसरे एक कंपनी वाले मुझे अपने कंपनी में अधिक सुविधा और वेतन देने का आश्वासन दे रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। क्या मैं पहले वाला नौकरी को छोड़ दूं? उन्होंने चिट्ठी लिखकर उनसे सवाल पूछा और जवाब चाहा और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मार्गदर्शन चाहा। परमेश्वर का आत्मा ने उनका अगुवाई किया कि वो उस काम को ना छोड़े जहाँ काम कर रहा है, और DGS दिनाकरन ने उनको वही सलाह दिया, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं रहिए, ज़्यादा वेतन ज़्यादा सुविधा के लालच में आप मत पड़िए। परंतु इस व्यक्ति ने उनके सलाह को नहीं माना, परमेश्वर के मार्गदर्शन को नहीं माना और उस जॉब को छोड़ दिया, नए कंपनी में चला गया, वहाँ मैनेजर के रूप में काम किया। कुछ साल तो काम किया, उसके बाद वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। कहा कि हमारे कंपनी को चलाने के लिए अच्छा सुयोग्य मैनेजर नहीं थे, परंतु आपके आने के बाद में हमने सब चीज़ सीख लिया, आप अपने से हम कर सकते हैं, इसलिए आप जाइए आप पुराना वाला में। जब पुराना में फिर वापस आए, उन्होंने कहा हम आपको रख नहीं सकते, एक बार रख के आप छोड़ चुके हैं, हमने दूसरा को रख लिया, आपको दोबारा नहीं। देखिए, इनको कहा गया था आप वहाँ ना जाए, परंतु वह चला गया। वो ईश्वर से अगुवाई भी चाहा ताकि प्रार्थना करके अगुवाई मिला तो उसका पालन नहीं किया और उनका हालत क्या हुआ। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय 5वां 6वां पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना कहता है। इसलिए उनका मार्गदर्शन को हम अवहेलना ना करें, परंतु अनुसरण करें, उनके अनुसार चलें, आगे बढ़ें। दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे वचन के द्वारा लूदिया का मार्गदर्शन। परमेश्वर के वचन के द्वारा लूदिया का मार्ग। जब ये लोग फिलिपी शहर में पहुंचते हैं, नदी के किनारे प्रचार करते हैं, लूदिया उनके वचनों को सुनती है। सुनने के बाद में जब उसका मन हृदय में वचन काम करना शुरू करता है, तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो यहूदी में से नहीं थी, परंतु प्रभु को ग्रहण कर लेती है, बपतिस्मा ले लेती है। ये तो उस प्रकार का वचन को बीज के समान समझा जाता है, तुलना किया गया है। बीज जैसे बोते हैं, धीरे धीरे अंकुरित होता है, पेड़ बन जाता है बड़ा सा, वैसा ही होता है। वचन रूपी बीज हमारे मन हृदय में बोया जाता है, ये अंदर अंदर काम करता है, और कैसे काम करता है हमें नहीं पता है। जैसे मेडिसिन को, हम बीमार होते हैं तब मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेने के बाद में अंदर में कैसे काम कर हमें पता नहीं चलता है, परंतु वह बीमारियों को ख़त्म कर देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, एक नया जीवन पाते हैं। वैसा ही वचन हमारे जीवन में, मन हृदय में जब गिरता है, वो काम करना शुरू करता है और पवित्र आत्मा उसमें अपना काम देता है। और ये क्या करता है, वचन विश्वास रूपी पेड़ को उगता है और विश्वास रूपी पेड़ बढ़ जाता है। धीरे धीरे हम जितना वचन सुनेंगे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा विश्वास रूपी पेड़ अपना बढ़ेगा और फल फूल सब दिखाई देने लगेगा। और इसलिए वचन को हम अवहेलना ना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन का यदि तुम आज उसका आवाज़ को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो, कहता है। साधु सुंदर सिंह का जीवन का घटनाओं को हम कई बार चर्चा किए हैं। एक बार जब यात्रा में जा रहे थे, डाकुओं ने घेर लिया उसे लूटपाट के इरादे से, परंतु उनके पास कुछ नहीं पाया बाइबल के सिवाय। उनको बाइबल क्या है उनको पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि बाइबल में यही बातें हैं। बाइबल से जब उनको शिक्षा देने उनको अच्छा लगा, कुछ घंटा शिक्षा देने के बाद में वे लोग सोच रहे इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, ये लोग मान फिरा लेते हैं, आज के बाद हम इस प्रकार के गलत काम नहीं करेंगे। ये तो वचन उनके जीवन में काम कर गया। परंतु वहीं पर दूसरे एक सेवक का जीवन के घटनाओं को हम चर्चा करेंगे। साधु किशन सिंह जब लद्दाख में गया हुआ था, एक ग्रुप के लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के बाद उनके बीच में जब पहुंचा, ये लोग पिए हुए थे। उनको परमेश्वर का वचन जब प्रचार करने लगा, गुस्सा हो गए,
परमेश्वर का वचन सुनने मानने के बजाय उसके साथ लड़ाई करना शुरू करे, उनको पीटना शुरू। ये हट्टा कट्ठा था, उनको पीट नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति बर्छा लाया और पूरा ही गाले के किनारे से इधर से उधर पार कर दिया। हालांकि गाला में नहीं लगा, साइड से होते हुआ अंदर वो पार हो गया। बहुत वहीं पर नीचे गिर गया और खून खून हो गया। एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजर रही थी, उनको सहायता किया और वह बर्छा को निकाल ली। उसके बाद वो चला जाता है। जो भी हो, परंतु उसके साथ ये बात हुआ, परमेश्वर के वचन को एक ग्रुप के लोगों को हमने देखा, ये लोग ग्रहण किया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। दूसरा ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग सुनने नहीं चाहा, ग्रहण करने नहीं चाहा, उसका विरोध करना चाहा और उनका जीवन ज्यों का त्यों हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन को हम अवहेलना न करें। हमारे जीवन में हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, काम करना शुरू करता है। और ये लुदिया का जीवन से आसानी से देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का अगुवाई किसी भी रूप से आज भी आपको मिल सकता है, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा और चीज़ों के द्वारा। बीते सप्ताहों में ही मैंने हुलुंडू मंडली में, चर्च में, वहाँ एक माँ का गवाही को सुना और उस माँ ने अपने गवाही में बताया कि एक बार जब यात्रा में थे, एक ऑटो से उनको जाना था। जब ऑटो आया, उनके मन में आत्मा ने अगुवाई के इस ऑटो में मत बैठिए, और इस कारण से उस माँ ने उस ऑटो में बैठने से इनकार कर दिया। हालांकि क्यों उनके आत्मा ने उनको मना किया उनको पता नहीं चला, परंतु वो नहीं बैठे। कुछ समय बाद दूसरा ऑटो आने के बाद उस ऑटो में यात्रा किया। यात्रा के क्रम में उन्होंने देखा आगे जाकर जो ऑटो में उनको बैठ के जाना था पहले, वो ऑटो ब्रिज से नीचे गिर चुका है। और नीचे गिरने के बाद में लोगों का जो दशा हुआ था देखने लायक नहीं था। सोचती है कि आत्मा ने मुझे मना किया उसमें गिर बैठने के लिए, यदि मैं बैठ ही जाता ज़बरदस्ती, मेरा भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ होता, मैं जिंदा या मुर्दों में से होता, मैं नहीं जानती। परंतु उनका जीवन बच चुका था। परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने अपने गवाहियों को लोगों को बताया। और ये परमेश्वर को जब ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के बिना यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता, 1 कोरिन्थ 12:3 कहता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा काम करता है विभिन्न जगहों पर, विभिन्न परिस्थिति में, अलग अलग रूप से। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, लुदिया को सेवा काम के लिए मार्गदर्शन मिला। लुदिया को सेवा काम करने के लिए मार्गदर्शन मिला। कैसे? जैसे प्रभु को ग्रहण किया, ग्रहण कर उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। पौलुस उनके साथियों को निमंत्रण देते, हमारे घर में आइए। उनके घर जाते हैं। इससे पहले देखिए, ये थुआतीरा नगर के रहने वाले थे और थुआतीरा नगर रंग बिरंग कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ा और कलर के लिए प्रसिद्ध था। और वहाँ का कपड़ा जो रंग बिरंग अलग अलग कलर होता, एक हाई जो बड़े धनी मानी लोगों के लिए होता, कुछ गरीबों के लिए होता। लेकिन वह इस शहर से उस शहर जा जाकर बिजनेस करती, बेचने का काम करती, पैसा कमाती। उस शहर घूमने, कपड़ों को, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को देखने, पैसा जमा करने इत्यादि उनका दिन जाता था। यहाँ प्रभु का वचन सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये सेवकों को अपने घर में निमंत्रण देती है, ना केवल अपने 4 लोग होते हुए। आप समझ सकते हैं, वो धनी महिला थी। 4 लोगों को किसी घर में ठहरना उस समय के हिसाब से, तो घर यदि बड़ा नहीं होगा तो उनको ठहराने के लिए जगह नहीं होगा। और इसलिए हम समझ सकते हैं वो धनी महिला थी, उनके घर में सफिशिएंट जगह था जिनके कारण उनको रहने के लिए अवसर दिया। दूसरा, उनके खिलाने पिलाने की भी समस्या होती, परंतु उनके पास पैसों की कमी नहीं था होगा, इस कारण से खिलाने पिलाने से उनको कोई भी असुविधा नहीं। देखिए, परमेश्वर के दासों के प्रति इस प्रकार के व्यवहार करना आज भी देखा जाता है, और ये बुरा तो नहीं है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन ही कहता है, यदि कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उसको ग्रहण करता है तो उसका प्रतिफल वो पाने वाला है। मरकुस 9:41 में देखिएगा और मत्ती 10:42 में देखिएगा। कोई यदि परमेश्वर का जन समझकर या परमेश्वर के व्यक्ति समझकर आपको 1 कटोरा भी ठंडा पानी पिलाता है, उसका प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। माने खो देगा ऐसे नहीं, कदापि नहीं खोए, प्रतिफल पाना ही पाना है, ऐसा कहता है। इसलिए वचन में जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हम समझ सकते हैं लुदिया के जीवन वो आशीष पाई होगी।
तीसरा उन्होंने किया, उनको ना केवल ठहराई, खिलाई पिलाई, उसके साथ देखने पाते हैं वहाँ के विश्वासी समूह उनके घर में एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करने के लिए जगह दिया। यानी परमेश्वर के महिमा के लिए उन्होंने अपने घर में जगह दिया। हम समझ सकते हैं उसके घर बड़ा था होगा, इस कारण से उसके घर में जमा होकर परमेश्वर की महिमा किया जा सकता था। ये तो बहुत ही बेहतर उन्होंने किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर नहीं भूलता। हमारे लिए कोई करता है तो हो सकता है हम भूल जाएं, परमेश्वर नहीं भूलता। एक एक चीज़ का प्रतिफल वो देने वाला है, और लुदिया के जीवन में इस बातों को देखने पाते हैं। मैं कई बार एक व्यक्ति का उदाहरण दिया हूँ जिसका नाम है विलियम कोलगेट, जो आजकल हम सुबह सुबह ब्रश करते समय कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। यह व्यक्ति इंग्लैंड का था, परंतु अमेरिका जाके बिजनेस किया, और शुरुआत में जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, जूता का व्यापार करने लगा, कुछ भी फायदा नहीं हो, फायदा के बजाय नुकसान होने लगा। फिर साबुन का, तेल का, फिर कोलगेट और दूसरे दूसरे चीज़ों का बिजनेस शुरू किया। शुरू करने से पहले उसके एक मित्र ने उनको सलाह दिया, प्रभु के लिए देना सीखिए तो प्रभु आपको बहुत ऐसे देगा। जैसे उससे सलाह पाया, प्रभु के लिए प्रार्थना में समय दिया, प्रभु के लिए वचन पढ़ने में समय दिया, और प्रभु के लिए दान देने दिया। और शुरुआत में दान में भी दसवांश दिया, अपने प्रॉफिट का, अपने इनकम का जो लाभ होता है उसका दसवांश दिया। बाद में इतना उनको परमेश्वर ने दिया, उसका डबल 20% दिया, 30% दिया, बढ़ा बढ़ा के दिया। फिर भी उसका बिजनेस नीचे नहीं हुआ, आगे बढ़ता है गया। 200 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, अब भी चल रहा है। न केवल एक दो देश में, 70 देशों में उसके बिजनेस अब भी फैला हुआ है। बीते 2022 का जो एनुअल टर्नओवर कहा जाता है 61 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं अब भी वो मुनाफा में है। इतने सालों के बावजूद भी हम नहीं जानते अभी प्रभु के लिए कितना समय दे रहा है, परंतु उनका शुरुआती दिनों के इतिहास को, क्योंकि विलियम कोलगेट मर चुका है, उसके बेटे लोग बिजनेस को संभाल रहे हैं। जो भी हो, परंतु प्रभु के लिए जो समय देता है, इसलिए बाइबल कहता है लुक्का 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम यदि प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु आपको मुझे उसका कई गुना ज़्यादा देने वाले हैं। आइए पर प्रभु का मार्गदर्शन को हमेशा अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने संस्थागत जीवन में हम लें और उस मार्गदर्शन के अनुसार काम करें। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता अगुवाई करे और हर एक वादी के आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। जो बीमार अवस्था में पाए जाते हैं सबों को प्रार्थना कर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक बीमारी को दूर कर दी। यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अपने महिमा प्रकट कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा के उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दी, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।